नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। खबर चितावा से है, जहां कृषि अधिकारियों ने रविवार को आसपास के गांव में वर्तमान में खरीफ में बोई गई फसलों का जायजा लिया और किसानों को कीट व रोग नियंत्रक तकनीक के बारे में जानकारी दी। और खरीफ फसलों में कीट एवं बादल छाए रहने में अधिक नमी से खराबे के बाद फसल को बचाए जाने को लेकर रविवार को कृषि अधिकारी खेतों में पहुंचे और अधिकारियों ने कीट से प्रभावित फसलों का निरीक्षण करके किसानों को कीट से बचाव के लिए जानकारी दी। सहायक कृषि अधिकारी रामस्वरूप कोड़ी, दीपुरा कृषि पर्यवेक्षक उच्छब कंवर चारण और जिला कृषि पर्यवेक्षक सुनीता कुमावत क्षेत्र के दीपपुरा, गोपालपुरा, आसपुरा, भंवरपुरा, राणासर, आनंदपुरा जिले सहित आधा दर्जन से भी अधिक गांव के खेतों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान गंवार, मूंग, बादशाह, मोठ, तिल, मूंगफली फसलों का मुआयना किया है और काश्तकारों को फसलों में लगे कीड़ों की जानकारी दी, जिसमें फसलों को बीमारी से बचाने व रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा का स्प्रे करने की सलाह दी गई है। सहायक कृषि अधिकारी रामस्वरूप कोड़ी ने बताया कि क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान गंवार, मूंग व मूंगफली की कीट का प्रकोप देखा गया है। इसके साथ ही किसानों को जानकारी दी गई है कि मूंगफली में हरी लट व बाचा में सफेद लट के नियंत्रण के लिए क्लूनाफ्लाफास दवा का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। और दीपपुरा कृषि पर्यवेक्षक उच्चब कंवरचारण एवं जिला कृषि पर्यवेक्षक सुनीता कुमावत ने निरीक्षण के दौरान पाया कि मूंग की फसल में फली छेदक की कीट का प्रकोप है। किसानों को बादल छाए रहने से अधिक नमी के चलते फसल खराब को लेकर बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबरों के बारे में बताया और काश्तकार बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर फोन करके सर्वे करवा ली ताकि खराबे का उचित मुआवजा मिल सके। इस मौके पर परसाराम बुगारिया, घासीराम भवैया, रामेश्वर लाल, भंवरलाल, हनुमान राम, लखा राम जाजड़ा, कृष्णाराम रणवा, चौधा राम खीचड़, देबूराम पोषक, शिव भगवान आदि काश्तकार उपस्थित थे। गच्चीपुरा निकटवर्ती ग्राम जौबेड़ी कला में रविवार को सुबह हाई टेंशन का तार टूटकर गौशाला की तारबंदी पर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 4 गायों की मौत हो गई। पुलिस और डिस्कॉम ने सूचना पर मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की। जानकारी के अनुसार जौबड़ी कला गांव में खेतों में नुकसान नहीं पहुंचा। इसके लिए ग्रामीणों ने गांव के बाहर गोचर भूमि में कातल पट्टी रोप तारबंदी कर बाड़ा बनाया और गायों को उसमें छोड़ दिया था। रविवार को सुबह 7:30 बजे एक कौवा बाड़ी के ऊपर से गुजर रही था और 11,000 वोल्टेज की लाइन पर बैठा था कि जोरदार धमाका हुआ तो तार टूटकर गौशाला की बाड़ी में गिर गया और बाड़े की 4 गाय जो तारों से सटक कर खड़ी थी वही ढेर हो गई। ग्रामीण कैलाश ने बताया कि तत्काल बिजली कटवाई गई और जब तक गायों के पास पहुंचे तब तक वे दम तोड़ चुकी थी। थाना अधिकारी अब्दुल रहूफ के साथ मकराना विधायक रूपाराम मुरवाते भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। किसान हितों की समस्याओं को लेकर रविवार को कस्बे में राष्ट्रीय किसान सभा के प्रदर्शन संयोजक बनवारी लाल कुड़ी की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन रखा गया। किसानों को संबोधित करते हुए कुड़ी ने बताया है कि आज देश में किसानों की स्थिति चिंताजनक है। किसानों ने न तो रात देखा न ही दिन, फिर भी आज किसान की सबसे दुखद स्थिति है। नागौर जिला अध्यक्ष चैनी सिंह कुकड़ा ने बताया कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या बिजली को लेकर सरकार 6 घंटे बिजली का कहती है, परंतु वास्तविक 4 घंटे ही बिजली मिलती है, जिससे किसान को काफी परेशानी होती है। इसके साथ ही बिजली मिलती है वो भी कम ही दिनों में तो कभी कड़ाके की ठंड में। उसके उपरांत भी बिजली कंपनियां अपनी मनमर्जी से भारी भरकम बिल किसानों को सौंप देती है, जिससे किसान कर्जे में डूबे हुए हैं। तहसील स्तर पर जो बीमा कंपनियां सर्वे कर क्लेम देती हैं वो सरासर गलत है। आज एक तहसील के कई गाँव में बारिश हो जाती है वो सरासर गलत है। आज एक तहसील के कई गाँव में बारिश हो जाती है और कई गाँव में सूखे की चपेट में आ जाती है। संगोष्ठी को संसद में राज्य कमेटी के सदस्य रमेश मीणा, भंवरलाल खालड़िया, डेगाना उप सरपंच महेंद्र सिंह राठौड़, कृष्ण गौड़ आदि ने किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय किसान सभा ने अपनी समिति का विस्तार करते हुए जेठाराम नेण, महराम गोदारा, रामनिवास बाबिल, मोहन डोडार, महेंद्र भुरानिया, नरेश गौड़, रामेश्वर चेयल, देवाराम नेतड़, भंवर सिंह सहित कई किसान सभा के सदस्य मनोनीत किए। रविवार को हरसोर कस्बे के नरेंद्र सिंह सिसोदिया मेमोरियल संस्थान पर 1 दिवसीय निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर का विशेषज्ञ डॉक्टर उदित मंत्री एवं डॉक्टर अली असगर पालना ने फीता काटकर किया है। इस अवसर पर डॉक्टर उदित ने कहा कि दंत चिकित्सा का क्षेत्र में उतना ही बड़ा योगदान है जितना नेत्र या त्वचा चिकित्सा का है। इसका सामाजिक महत्व तथा सेवा करने का अवसर भी अधिक है। दंत चिकित्सा की कला और विज्ञान के लिए मुख्य की संरचना, दांतों की उत्पत्ति, विकास तथा कार्यकारिणी के बारे में भी जानकारी दी। शिविर में सैकड़ों लोगों की जांच करवाई गई है।
प्रशासन की ओर से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसील क्षेत्र के तड़ावास की सरहद पर बड़ी कार्रवाई की है। खीवसर व नागौर एसडीएम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में काम लिए जा रही 9 वाहनों को जब्त किया गया है। खीवसर उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि एसडीएम द्वारा 9 वाहन जब्त करने के बाद भी खीवसर पुलिस को सूचित किया व कार्रवाई की और जो वाहन पकड़े गए उन वाहनों को लाइमस्टोन मिट्टी से भरे हुए थे। इस संबंध में खनिज अभियंता को प्रशासन की ओर से पत्र भी लिखा गया और तत्काल कार्रवाई कर एसडीएम कार्यालय को अवगत करवाने को कहा। नागौर एसडीएम अमित चौधरी ने बताया कि क्षेत्र को अवैध खनन करने वाले से मुक्त किया जाए। इस संबंध में खीवसर पुलिस वाहनों को थाना परिसर में लाने के लिए देर रात तक कार्रवाई चली। जब अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई हुई तो अवैध खनन करता जो है वो वाहन को छोड़ मौके से फरार हो गए। वो 5 डंपर पर एक ट्रैक्टर, एक एलएनटी मशीन मिट्टी से भरी हुई 2 जेसीबी मशीन जब्त की गई। बताया है कि अवैध खनन में परिवहन करने वालों पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। हुड़ास गांव के पास टेलर व मुर्गियों से भरे ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत, उसके बाद सैकड़ों मुर्गियों की मौत हो गई। वहीं दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए, जिन्हें लाडनू के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार सीकर से मुर्गियां भरकर नागौर की तरफ ले जा रहे ट्रक चालक की हुड़ास के पास ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिससे सैकड़ों मुर्गियों का काल का ग्रास बन गई है। वहीं मुर्गियों के ट्रक चालक सद्दाम पुत्र मुमताज तंवर व ट्रेलर चालक भवानी सिंह घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से लाडनू के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। लादड़ी शिक्षक दिवस पर हर जगह शिक्षकों का सम्मान हुआ है, जहां पर इसी अवसर पर हम आपको लादड़ी के सेवानिवृत्त शिक्षक के गोवर्धन लाल सैनी से मिलवाते हैं, जिन्होंने नवंबर 2019 में रिटायरमेंट के बाद मिले 22 लाख रुपए दान कर दिए। सैनी ने समाज, गांव और परिवार को लेकर अनूठा उदाहरण पेश किया है। सैनी ने सेवा के दौरान भी विद्यालय में भामाशाह की तरह कार्य किया, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की हमेशा मदद की और सेवानिवृत्त के बाद मिली जानकारी और राशि को समाज, गाँव के विकास के लिए लगा दिया। करीब 22 लाख की राशि खर्च कर चुके सैनी का कहना है कि लोगों की सेवा और गाँव के विकास करना उनका बचपन से ही सपना था, जो पूरा हो गया। 1984 में सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली। इसके बाद उन्होंने सेवा कार्य शुरू कर दिए थे। नवंबर 2019 में सैनी को इस नौकरी से सेवानिवृत्त मिल गई। इस दौरान उन्होंने 22 लाख रुपए समाज विकास के लिए लगा दिए। सेवानिवृत्त सैनी ने जो पैसा निर्माण के लिए लगाया था, वो निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। भाई बहन और बेटियों को भी दिए 1-1 लाख रुपए। स्कूल में 3.5 लाख रुपए से बनवाया है। और सांस्कृतिक मंच, आमतौर पर धन दौलत को लेकर कई परिवारों के उम्र आपसी झगड़े हो जाते हैं। शिक्षक की इस बात को लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। संभवतः यह नागौर ही नहीं, प्रदेश में पहला उदाहरण है जिसमें किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने अपना धन इस तरह से खर्च किया हो। वहीं माली समाज के लिए समाज भवन निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि भेंट की है। वहीं शिक्षक सैनी ने सेवानिवृत्त के मौके पर 3 लाख रुपए अपनी बहनों, 2 लाख भाइयों और इसके साथ ही अपनी बेटी को प्रदान कर अनोखा उदाहरण पेश किया है। वहीं गाँव और समाज विकास के लिए शौचालय निर्माण आदि की राशि भेंट की गई है। शिक्षक सैनी को लोग अध्यापक के साथ साथ भामाशाह के रूप में भी जानते हैं। शिक्षक द्वारा ऐसा सामाजिक कार्य किए जाने पर क्षेत्र में बनी हुई हर कोई शिक्षक की सराहना कर रहा है। मखुरा निकटवर्ती ग्राम नारायणपुरा में समाप्त जो क्रिकेट प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। पूर्व सरपंच हेमाराम बाजिया, समाज सेवी भवनलाल पडियार समारोह के मुख्य अतिथि थे। मनोज आंवला, मोहन घसवा एवं नरसी राम चौधरी, पूर्व सरपंच पदमपुरा एवं राजेंद्र गोयल, टीकम चंद शर्मा, घासीराम गुज्जर नवनिर्माण सेना संगठन के अध्यक्ष बाबूलाल गुज्जर बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावनाओं से खेलना चाहिए। वहीं ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में आपसी प्रेम व भाईचारे को बढ़ावा मिलता है।
उद्घाटन मैच नारायणपुरा अम्बेडकर क्रिकेट क्लब कुचामन सिटी के बीच खेला गया। कुचामन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाए, जिसमें नारायणपुर टीम ने सामना करते हुए मात्र 6 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। इसके साथ ही राजेंद्र कुमार छक्का लगाकर जीत दर्ज करवाई है। राजस्थान प्रभारी पवन कोशी के निर्देश पर ब्रह्मादेव समाज राजस्थान द्वारा चलाई जा रही जन जागरण अभियान के तहत जिला इकाई सवाई माधोपुर की कार्यकारिणी की बैठक जेपी शर्मा प्रदेश प्रचार मंत्री व संभाग प्रभारी भरतपुर की अध्यक्षता में जिला प्रभारी अमित मुदल के द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें अनेक कुरीतियों जैसे मृत्यु भोजन में होने वाले अपव्यय को बंद करना, समाज के बेरोजगार युवाओं की गणना करके समुचित रोजगार उपलब्ध करवाना, सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने वाले खर्चों में पारदर्शिता लाना, विवाह योग्य लड़के लड़कियों के 25 साल की उम्र में विवाह करने, बच्चों में धार्मिक संस्कारों एवं पवित्र संस्कार धारण करने संबंधित विषयों पर चर्चा हुई और सामाजिक जागरूकता के निर्णय लिए गए। उपस्थित बंधुओं के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में सत्यनारायण त्रिवेदी, तहसील प्रभारी वजीपुर रमेश शर्मा, सदाशिव शर्मा, गौरीशंकर शर्मा, महेंद्र शर्मा, भूदेव शर्मा, रामअवतार शर्मा, जगदीश शर्मा, चोरोली कुबेर लाल शर्मा, लक्ष्मीकांत कटारा, सौरभ त्रिवेदी, अमित त्रिवेदी, मदन मोहन शर्मा, एडवोकेट सतीश शर्मा, तुलसीराम शास्त्री, एडवोकेट विनोद शर्मा, रमेश पीटीआई सेवा इत्यादि उपस्थित रहे। पंचायत समिति मकराना में हाल ही में नवगठित ग्राम पंचायत मामडोली में व्याप्त जन समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर शनिवार शाम को हिम्मत सिंह मामडोली के नेतृत्व में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधित्व मंडल कांग्रेस के नागौर जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत से उनके निवास पर मिला। इसके साथ ही कांग्रेसी नेता हिम्मत सिंह ने गेसावत से ग्राम पंचायत भवन का बनवाने व इसके लिए जमीन आवंटित करवाने, गाँव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करवाने, विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु स्वीकृत जीएसएस के लिए राज्य सरकार से जमीन आवंटित करवाने का आग्रह किया। उन्होंने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा करवाने हेतु चिकित्सा मंत्री के समक्ष ग्रामीणों की मांग पहुंचाने का आग्रह भी किया। ग्रामीणों ने तेजे पाती ढाणी में वर्षा पानी के भराव की समस्या से निजात दिलवाने की बात कही तथा मेघवालों का मोहल्ला में नया नलकूप खुदवाने हेतु सरकार तक मांग पहुंचाने का आग्रह किया है। मुंडवा थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की को जबरन कार में बिठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की सूझबूझ से उनकी कोशिश नाकाम रही। मुंडवा थाने में रविवार शाम को पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि नाबालिग लड़की अपने घर से पड़ोस के घर में जा रही थी, तभी कार में सवार 2 व्यक्ति राजकुमार व इसके साथ ही रौनकनाथ निवासी मंगला जिला सिरसा हरियाणा जो आसपास के गाँव में जड़ी बूटियों की देसी दवाई बनाकर बेचती थी, उन्होंने नाबालिग लड़की को अकेला देखकर हाथ पकड़कर जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने अपने हाथ छुड़वाकर वहां से भाग निकली। लड़की ने पूरी बात अपने घर वालों को जाकर बताई, तब घर वालों ने मुंडवा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होते ही मुंडवा थाने में सिपाहियों ने खोजबीन शुरू कर दी है। इस दौरान सिपाहियों ने दोनों को किसी गांव से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 लागू करने से मृत्युभोज पूर्णतः बंद किया गया है, जिसकी पालना में राजपूत समाज ने मृत्युभोज को सामाजिक अभिशाप माना है। इस पर नावा विधानसभा क्षेत्र के चावंडिया राजपूत समाज के लोगों ने मिलकर सर्वसम्मति से इस सामाजिक कुरीति को सर्वसम्मत निर्णय के बाद बंद किया है। प्रेरणादायक सामाजिक सुधार व समाज की लीक से हटकर एक अनुकरणीय काम करने की पहल से सभी से स्वागत कर सराहना की। आमजन को यह संदेश दिया है कि मृत्युभोज प्रथा एक कुप्रथा, कुरीति, सामाजिक अभिशाप है। राजपूत समाज के प्रबुद्धजनों ने कहा कि आम जनता जागरूक होकर इस कुप्रथा को मिटाने का संकल्प ले, तभी हम कामयाब होंगे। राजपूत समाज के ताज खनिज शेखावत, मेड़तिया राठौर व गौड़ समाज ने मृत्युभोज को पूर्णतः बंद करने का फैसला लिया। इस दौरान समाज के सभी अग्रणी व महंती और महनीय लोगों ने उपस्थित रहे। नागौर निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने निर्देश जारी किए हैं कि विभाग के अधीन संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक कक्षा 6 से 8वीं तक तृतीय भाषा उर्दू, पंजाबी, सिंधी का अध्ययन कर सकते हैं। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को किसी कारण से प्रवेश व पढ़ाई में रोकथाम नहीं की जा सकती है। इसके लिए कक्षा 6 से 8वीं तक संस्कृत शिक्षा पढ़नी होगी। निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि 28 मई 2019 के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम पदों के आवंटन के प्रवाद
अनुसार कक्षा 6 से 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए हिंदी या तृतीय भाषा उर्दू पंजाबी सिंधी के विषयों में एक ही विषय के ही पद का आवंटित किया गया। शिक्षा विभाग ने नए सत्र में 9वीं से 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए सभी स्कूलों में प्रवेश की तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 20 सितंबर तक की है। इसके साथ ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर सभी ईटीओ व संयुक्त निदेशक को निर्देश दिए। नागौर में 172 दिन के लॉकडाउन के बाद अभी भी अधिकतम धार्मिक स्थल अब नहीं खुले हैं। अभी भी नागौर के खरनाल स्थित वीर तेजाजी महाराज मंदिर सोमवार को सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए खोला जाएगा। इसकी पुष्टि अखिल भारतीय वीर तेजा जाट जन्मस्थली संस्थान के अध्यक्ष सुखराम सुखुड़कड़िया ने की है। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन की पालना की जाएगी। मंदिर में मेले के दौरान भी खुला नहीं था। इधर दरगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी नागौर शरीफ नायब सदर अब्दुल राशिद ने बताया है कि दरगाह को आगामी 30 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। चार भुजा मंदिर पुजारियों ने आश्वासन दिया कि 30 सितंबर तक चार भुजा मंदिर एवं मीराबाई मंदिर की व्यवस्था पूर्ण तरीके से यथावत रहेगी और वहीं किसी भी परिसर में बने कक्षों में कोई श्रद्धालु रुकेगा। बुटाटी स्थित बाबा चतुरदास महाराज का धाम भी 15 अक्टूबर तक बंद रहेगा। सैयद सदाकत अली गिलानी ने बड़े पीर साहब की दरगाह अहमद अली बाबा किले की ढाल जैन मंदिर केवाय माता मंदिर को भी 30 सितंबर तक बंद रखने का कहा है। जिले के परबत्सा ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सांचौर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भामाशाह पन्नाराम डूडी के सुपुत्र मांगीलाल रूपाराम डूडी के द्वारा 25,000 रुपए की लागत का कंप्यूटर सेट संस्था प्रधान रतन नाम जाट को विद्यालय परिवार एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में भेंट किया गया। इस अवसर पर प्रकाश चंद धर्माराम मुंडेल हनुमान सहाय हरकरण राम रोहित कुमार अध्यापक ग्रामीण घासी राम गणेश गोस्वामी अनिल दमामी मनीष कोदारा प्रकाश जाट उपस्थित रहे। संस्था प्रधान द्वारा भामाशाह का आभार प्रकट कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। नागौर जिले के बालाजी थाना इलाके के गोरेरा के पास शनिवार को हुई चाकूबाजी की वारदात का कारण प्रेम संबंध सामने आया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी प्रेम संबंधों के बीच अड़चन पैदा कर रहे युवक को ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन वारदात में उसका साथी बीच में आ गया। इससे चाकू उसके पेट व अन्य हिस्सों में लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एसपी राजेश मीणा ने बताया है कि आरोपी गोरेरा निवासी श्रवण नाम पुत्र लालू राम जाट का गाँव के पास में एक युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे थे। इसी दौरान इन प्रेम संबंधों की भनक वारदात में घायल श्यामसन निवासी महबूब पुत्र साहबुद्दीन को लग गई। इससे महबूब प्रेम संबंधों की बात को उजागर करने की बात कहने लगा। साथ ही युवती पर यह दबाव भी बना रहा था कि वह उसके परिजनों को उक्त मामले की जानकारी भी देगा। ये बात जब युवती ने अपनी प्रेमी श्रवण नाम को बताई तो उसको ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी। इसके बाद शनिवार को जैसे ही महबूब व उसका साथी बजरंग मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए तो श्रवण ने दोनों को रोक लिया और उक्त मामले को लेकर कहासुनी हुई। मामला बिगड़ा तो आरोपी एवं दोनों के मध्य कहासुनी हो गई। इसके बाद तेज में आए आरोपी ने चाकू से महबूब के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन वारदात में गोरेरा निवासी बजरंग बहादुर पुत्र चतुराराम जाट चपेट में आ गया। इससे बजरंग खून से लथपथ हो गया। उसके बाद वही उसने दम तोड़ दिया, जिससे जबकि महबूब गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जोधपुर रेफर करना पड़ा। सीएमएचओ पद पर अपने रिश्तेदार को बैठाने की जिद सरकार की लगाने की गले की जो है वो फांसी बन चुकी है। जानकारी के अनुसार निदेशक जन स्वास्थ्य ने कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए सुबह डॉक्टर सुकुमार कश्यप की नियुक्ति आदेश निकाले। फिर जैसे ही पता चला कि आज कोर्ट में सुनवाई स्थगित हो गई है, एक एमएलए के दबाव में वापस ऑर्डर विड्रॉ कर लिया गया। नागौर जैसे बड़े जिले में चिकित्सा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। कोरोना के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रशासनिक अनुभवहीनता आम जनता के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। उक्त डॉक्टर पहले भी विवादों में रहे हैं। तत्कालीन एसडीएम डेगाना ने तब तक नोटिस दिए थे। जानकारी के अनुसार जिले के अन्य एमएलए जबरदस्ती किसी को सीएमएचओ शिफ्ट होने में नाराज है। ग्राम सिसड़ा तहसील रियाबड़ी में अधिक कोरोना केसेस निकलने से सीएमएचओ एवं एपिडेमियोलॉजिस्ट ने मैं टीम दौरा किया है। पीएचसी खुर्द के चिकित्सा अधिकारी की बीमारी के कारण लंबे समय से अवकाश पड़ रहे कारण ग्रामीणों की मांग पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देकर तुरंत चिकित्सक लगाने हेतु पाबंद किया। इसके पश्चात टीम ने सिसड़ा ग्राम दौरा किया और उपखंड अधिकारी रियाबड़ी के साथ मिलकर घर घर जाकर लोगों को कोरोना के बारे में बचाव एवं लक्षण की जानकारी दी। साथ ही लोगों से कोरोना की जाँच करवाने की अपील भी की। सीएमएचओ डॉक्टर मेहराम मैया ने अब तक 3
टीम द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी की है। एपिडेमियोलॉजिस्ट शाकिर खान ने टीमों को कार्य योजना अनुरूप करवाने हेतु निर्देशित किया एवं प्रत्येक घर से एक सैंपल जांच हेतु लेने को, घर घर में सर्वे बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं की जांच प्लस ऑक्सीमीटर करने के निर्देश सीएमएचओ नागौर ने सभी कर्मचारियों को दिए हैं। इस दौरान तहसीलदार, थानाधिकारी, बीपीएम रियाबड़ी, शंभूराम, कड़वासरा, ग्राम सेवक और पटवारी वहां उपस्थित रहे। लायंस क्लब परबसर की ओर से रविवार को जीनियस सेकेंडरी स्कूल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करने वाले पत्रकारों का सम्मान किया गया। समारोह में प्रांतीय सभापति रमेश चंद्र बोहरा, क्लब प्रशासन राजेंद्र कुमार सोनी, क्षेत्रीय अध्यक्ष रामेश्वर लाल टांग, क्लब अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रासाचोर, गोवर्धन लाल जांगीर, जतनाराम लूणा द्वारा सभी पत्रकारों का भी फल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान लायंस क्लब के सदस्य राजेंद्र कुमार वैष्णव, रत्नाराम, मोती सिंह रूणीजा, इकबाल शेख, मोहम्मद शिपा, नरेंद्र जयपाल, पत्रकार पूनम चंद्र शर्मा, जगदीश सिंह, सुरेश डागा, जुगल किशोर, देवाराम, सुनील जोश, सोनी, सुरेंद्र पारिक मौजूद रहे। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।